भैया हर राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज और खबर है दमों से। देखो का कचू भाव मामला। खबर मध्य प्रदेश के दमोह जिला से। दमोह जिला के हटा में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां पे एक कक्षा 11वीं के छात्र ने अपने मताई बाप से रुपए 8वें के लाने खुद के अपहरण की झूठी साजिश रच डाली। हालांकि पिता ने खौफ में आके हटा पुलिस से मामले की शिकायत कर दी। जब पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच पड़ताल शुरू करी तो पुलिस के हाथ में सुराग लग गए। फिर खुद छात्र ने थाने पहुंच के बड़गंगा इंदौर में पहुंच के पुलिस टीम के सामने ये पूरी घटना की जानकारी दी और फिर पुलिस ने जो मामला सुलझा दो। हटा थाने में फोन करके ये घटना की सूचना इंदौर पुलिस ने दी है। दरअसल हटा एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर सिंह ने पत्रकार वार्ता में मामला को खुलासा करते बताया है कि हटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कलुआ कला को है, जहाँ पे रहने वाले सौरभ पटेल 18 साल को है और कक्षा 11वीं को छात्र है। वृंदावन पटेल के बाप को नाम है। सौरभ के ऊपर उनके दोस्त को कर्ज है तो जी चुकावे के लाने हुए पैसा की जरूरत थी और माँ बाप के से रुपया हासिल करने के लाने उन्हें खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। सौरभ ने 14 मई के दिन रविवार के गांव में रामत पटेल के संगे बाइक पर सवार होकर हटा आओ और उतर से अचानक गायब होगा। सौरभ जब रात में घर नहीं पहुंचे तो परिजन ने हटा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजन ने पुलिस के बताया कि कुछ दिन पहले सौरभ ने बताया था कि उनको एक स्कूल को दोस्त दिवाकर अवस्थी है जो मुंबई में रात है। उनकी मुंबई में कई फैक्ट्री चल रही। ई के बाद उनके घर पे ईडी को छापा पड़ो है, ऐसे उनके पीछे पुलिस पड़ी है। वो उनसे मिलने आ रहा हूँ और दमोह रेलवे स्टेशन पे घर लेवे जा रहा हूँ। ई के ऐसा कह के निकलो तो और फिर कहूँ चलो। 15 मई के सोमवार के एक व्हाट्सएप आईडी से परिजन के पास मैसेज आओ और जी में गुमशुदा सौरभ को छतरपुर में हो वो बताओ। स्वयं के पीछे इनकम टैक्स सीबीआई के द्वारा 2 साल तक कहीं आवे जावे से मना कर वो बताओ। सौरभ और 3 व्यक्तियों द्वारा पकड़े जावे की बात ही करी गई और एवं पिस्टल और बताओ पूरे अपना की नई कहानी रची थी। क्या बोले देखो हथियार ने जो करे चाकू ने दुनिया भर की बात है भाई। और ये पूरे मामले को साइबर सेल की मदद से पुलिस से सुलझाओ तो चौकाए वालों खुलासा वो पूछ तुझे बताओ कि यूट्यूब में देख के उन्हें साइबर हैकिंग का उपयोग करो और स्कूल में पढ़ने वाले दोस्त दिवाकर अवस्थी की व्हाट्सएप आईडी तैयार करी और आईडी से घर वालों के बीमार होवे अपना होवे की परेशानी बताते रहो और पैसा खींचवे की उन्हें जुगाड़ करी थी। तो सुन लो तनक पीड़ित जो परिवार को छात्र जी ने खुद साजिश रची थी। आरोपी बन गो सौरभ पटेल का बता रहा अपनी साजिश के लेके और एसडीओपी का कह रहे। सुनो तनक। क्या नाम है आपका? सौरभ पटेल। कहाँ रहते हो? ये कुलुआ कला गाँव के। कहाँ चले गए थे आप घर छोड़कर? सर इंदौर जाना था सर, हमें घर से सहमति नहीं मिल पा रही थी पापा से, तो सर हम बहाना बना के गए थे। क्या बहाना बना दिया था? तो बहाना कुछ बहाना बना दिया था सर, वो कुछ नहीं। क्या जरूरत पड़ी थी जो इतना नाटकीय घटनाक्रम तुमने अपने घर वालों को पुलिस वालों को बताया? वहाँ हम गए थे, हमारे कुछ कारण से पैसे वगैरह खर्च हो गए थे तो हमने ये सब कहानी रची ताकि परिवार वाले इमोशनल होके पैसे दे दो। वो तो ब्याह जाते थे, तुम्हारे पापा मम्मी हैं यार, वो तो सब तो बिजली तो कमाते हैं। अपने पापा मम्मी को भी ब्लैकमेल कर दिया। तो गलती हो गई तो आके हमने परिवार वालों से सबसे माफ़ी मांग ली थी कि गलती हो गई, आइंदा से गलती नहीं करेंगे। कितने पैसे की जरूरत थी तुम्हारे लिए? कुछ ही पैसे मांगे थे, 2-4 हज़ार। और पैसे मांगने की भी नहीं। ये इतना ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा ब्लैकमेल करने का? किसने दिया तुम्हें ये तरीका तुम्हें कहाँ से? व्हाट्सएप की आईडी जो बनाई थी, तुम्हारे कोई मित्र भी थे उनके साथ? नहीं। दोस्त यार नहीं थे? नहीं। अकेले ही गए थे इंदौर? हाँ। अकेले क्या कर रहे थे इंदौर में? कहाँ रुके इंदौर में? इंदौर में कुछ कारण से पैसे खर्च हो गए थे तो फिर हमें ऐसा करना पड़ा, कहानी रचनी पड़ी, बच्चे ही नहीं थे तो। किसी दोस्त के साथ रुके रहे इंदौर में? नहीं, अकेले ही थे। पटेल कहाँ रहते हो? ये कुलुआ कला गाँव के। कहाँ चले गए थे आप घर छोड़कर? सर इंदौर जाना था सर, हमें घर से सहमति नहीं मिल पा रही थी पापा से, तो हम बहाना बना के गए थे। क्या बहाना बना दिया था? तो कुछ बहाना बना दिया था सर, वो कुछ नहीं। क्या जरूरत पड़ी थी जो इतना नाटकीय घटनाक्रम तुमने अपने घर वालों को पुलिस वालों को बताया? वहाँ हम गए थे, हमारे कुछ कारण से पैसे वगैरह खर्च हो गए थे तो हमने ये सब कहानी रची ताकि परिवार वाले इमोशनल होके पैसे दे दो। वो तो ब्याह जाते थे, तुम्हारे पापा मम्मी हैं यार, वो तो सब तो बिजली तो कमाते हैं। अपने पापा मम्मी को भी ब्लैकमेल कर दिया।
तो गलती हो गई तो आके हमने परिवार वालों से सबसे माफ़ी मांग ली थी कि गलती हो गई, आइंदा से गलती नहीं करेंगे। कितने पैसे की जरूरत थी तुम्हारे लिए? तो कुछ ही पैसे मांगे थे, 2-4 हज़ार। और पैसे मांगने की भी नहीं। ये इतना ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा ब्लैक में करने का? कैसे दिया तुमने? ये तरीका तुम्हें कहाँ से आया? व्हाट्सएप की आईडी जो बनाई थी, तुम्हारे कोई मित्र भी थे उनके साथ? नहीं। दोस्त यार नहीं थे? नहीं। अकेले ही गए थे इंदौर? हाँ। अकेले क्या कर रहे थे इंदौर में? कहाँ रुके इंदौर में? इंदौर में कुछ कारण से पैसे खर्च हो गए थे तो फिर हमें ऐसा करना पड़ा, कहानी रचनी पड़ी, बच्चे ही नहीं थे तो। किसी दोस्त के साथ रुके रहे इंदौर में? नहीं, अकेले। चलो। मायने में महत्वपूर्ण है। क्या ये समाज के लिए शिक्षाप्रद मैसेज? मैं आप लोगों से भी निवेदन यही चाहूँगा कि इस घटना को एक मैसेज के रूप में प्रदर्शित करें। जैसा घटनाक्रम है स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐसे कारण हैं जो आजकल षड्यंत्र की कहानी क्यों रची, उसे पैसे की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या करना चाहता है? अब वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐसे कारण हैं जो आजकल सामान्य तौर पर यदि हम कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम किसी बच्चे के विरुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन कारण तो हैं, सब समाज जानता है क्या कारण है उनके। अतः इस मायने में महत्वपूर्ण है क्या एक समाज के लिए शिक्षाप्रद मैसेज है। मैं आप लोगों से भी निवेदन यही चाहूँगा कि इस घटना को एक मैसेज के रूप में प्रदर्शित करें। जैसा घटनाक्रम है, जैसा आजकल के बच्चे अपने गार्जियंस को, अपने माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेल करने की बहुत शिकायतें आ रही हैं। ये भी घटनाक्रम सेम वैसा ही है, इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने माँ बाप से, अपने गार्जियन से अपने खर्च के लिए पैसा ऐंठना। इसी क्रम में हमारा जो गुम इंसान है, वृंदावन का जो बच्चा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका, उसने भी इसी तरीके की घटना को अंजाम दिया। हुआ यह है, ये कुडुआ का रहने वाला जो बच्चा है, ये किसी यह बहाना बना के अपने परिवार के लोगों के, हमारा एक मित्र है वो बहुत बड़ा आदमी हो गया, बम्बई में काम करता है, उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ गया, पुलिस उसके पीछे पड़ी है और वो अपने घर पे आना चाहता है, हम उसे लेने जा रहे हैं। यह उसने कहानी बनाई और माँ बाप से कहा कि हम उसको स्टेशन लेने जा रहे हैं। देन उसके बाद वो बच्चा गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद कुछ फिरौती की खबरें आती हैं, कहीं से ये खबर आती है कि उसको फला स्टेशन के पास में देखा गया है, कहीं ये खबर आती है कि उसके पैर में गोली लगी है। इस टाइप से बार बार वो इतना होशियार, इतनी होशियारी से काम कर रहा था वो लड़का कि ये हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि एक्चुअली किस टेलीफोन से मैसेज कर रहा है और किस टेलीफोन से ये बात कर रहा है। परिवारों का या परिवार के जो सदस्य थे उनका चिंतित होना स्वाभाविक था। इस मामले में सबसे अच्छी बात ये हुई कि परिवार के लोगों ने पुलिस पर विश्वास बहुत किया और मिनट टू मिनट जो भी घटनाएं हो रही थी, जो भी उसके साथ मैसेज आ रहे थे, उन मैसेजों को बाकायदा हमारे थाना प्रभारी मनीष और पीछे खड़े हमारे नरेंद्र हैं, सौरभ हैं, महेंद्र हैं, नामदेव हैं, इन लोगों को बार बार टेलीफोन करके, मैसेज करके हमें मिनट टू मिनट सूचनाएं दे रहे थे। उसका परिणाम हुआ कि हम उसके मोबाइल को ट्रेस जरूर नहीं कर पाए। उसने एक बदमाशी ये की कि व्हाट्सएप के जो मैसेज हैं, उन व्हाट्सएप के मैसेजों को कुछ होशियारी करके उसको कन्वर्ट ऐसा कर रहा है ताकि हम उसको ट्रेस नहीं कर पाए। बट हमारी पुलिस टीम उसके पीछे पड़ी रही, परिवार के लोगों ने भी बहुत सहायता की और अंतुगत्या उस आरोपी ना कहे वो बच्चा है, बट उसने अपने आप को बाणगंगा थाने में इंदौर में सुपुर्द कर दिया। जैसे ही सूचना मिली, हमारी टीम जो पीछे खड़े हैं और हमारे थाना प्रभारी ने तत्परता से काम लिया, उस बच्चे को अपने कब्जे में लिया और ले आया। इंट्रोगेट किया गया उसको। तब तक तो वो उसी कहानी को बताता रहा कि हमारा अपहरण हुआ था और हमें गोली मार दी थी और हमसे पैसा मंगाए जा रहे थे। बट जब बार बार हमारी टीम लगी 3 से 4 दिन हुए इंट्रोगेट करते करते, इस बात स्पष्ट हो गया है कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। वो अपने परिवार के लोगों को, अपने माँ बाप के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था और उनसे पैसा झटकना चाहता। वो बच्चा सुरक्षित हमारी पुलिस टीम ले आई, उसके परिवार के लोगों को सुपुर्द कर दिया है। लेकिन इस तरीके के जो बच्चे अपने माँ बाप को इमोशनल ब्लैकमेल करके इस टाइप की घटनाएं, स्वयं अपने अपहरण की घटनाएं बता रहे हैं। दम हो तो आओ दम हो, ऐसो दमदार दमों की खबरें हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पे देख रही हो और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बटन दबाओ
टन में घंटी बजा के। जय राम। गुरुकुलम शिक्षा संस्थान बच्चों की संस्कारित जीवन और बेहतर भविष्य निर्माण की अभिनव प्रयोगशाला। आप हमें अपना बच्चा सौंपिए, हम आपको एक संस्कारित, होशियार, हुनरमंद इंसान बनाकर सौंपेंगे। सीबीएसई बोर्ड के साथ इंग्लिश मीडियम से हम आपके बच्चों को अन्य स्कूलों के बच्चों की तुलना में बनाएंगे ज्यादा होशियार और समझदार। हम देंगे अनुभवी और दक्ष शिक्षकों के द्वारा बच्चों को व्यवहारिक और ज्ञानवर्धक शिक्षा के साथ जीवन प्रबंधन बेहतरी की जरूरी ट्रेनिंग। हमारे यहाँ पर है वेल फर्निश्ड क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, फिजिकल और विजुअल एक्टिविटीज के लिए संपूर्ण व्यवस्था, खेल ही खेल में पढ़ने का आनंद, स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, पेंटिंग, आर्ट क्राफ्ट, संगीत से लेकर सनातन धर्म की मंत्र शक्तियों की शिक्षा देकर हम बनाएंगे आपके बच्चों को हर क्षेत्र में पारंगत। आपके बच्चों को देंगे ऐसा माहौल कि बच्चे हर दिन स्कूल जाने की जिद करेंगे, ना कि स्कूल के नाम से डरेंगे। आपके बच्चों को संस्कारित और आत्मविश्वास से भरपूर मजबूत नींव का पत्थर बनाने की अभिनव कार्यशाला है गुरुकुलम शिक्षा संस्थान। इस संस्थान में अपने बच्चे का एडमिशन कराने आज ही संपर्क करें 9458844949 और 9425144944। पता है बिजावर छतरपुर मार्ग, जसगुआ, बिजावर।